बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अकरम खोसो। डोनाल्ड ट्रंप ने कल स्पीच किया यूएन जनरल असेंबली में। ट्रंप के स्पीच को आज हम डिकोड करते हैं, डिस्कस करते हैं, समझते हैं कि ट्रंप ने कल क्या कहा, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मौजू जिन पर ट्रंप ने बात की, जिनको ट्रंप ने डिस्कस किया। मैंने ट्रंप का स्पीच सुना, देखा। ट्रंप के कुछ बातें, कुछ स्टेटमेंट्स ठीक थे, आई अग्री। लेकिन मोस्टली देखा जाए तो जो ट्रंप का माइंडसेट, जो कुछ ट्रंप ने कल कहा, आई वॉज शॉक्ड। मुझे हैरत हुआ, मुझे अफसोस भी हुआ कि ये यूएस का प्रेसिडेंट है, ये अमेरिका का प्रेसिडेंट है, और ये जो हैं इसके स्टेटमेंट्स हैं, ये इसके व्यूज़ हैं, ये इसका माइंडसेट है। आपने अगर सुना ट्रंप के स्पीच को तो ठीक है, वरना लाजमी सुनिएगा ट्रंप के स्पीच को, और हमारे इस लेक्चर को सुनने के बाद तो अपना राया हमारे साथ लाजमी आप शेयर कीजिएगा कमेंट के ज़रिए कि क्या ट्रंप ने ठीक कहा, ट्रंप ने सही कहा, या ट्रंप ने गलत कहा। तो आइए ट्रंप के स्पीच को हम डिकोड करते हैं, समझते हैं। यूएनजीए, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, यूएनजीए का 80th सेशन, सितंबर 2025। एक लीडर के पास, चाहे किसी कंट्री का वजीर आजम है, प्रेसिडेंट है, उसके पास हैं 15 मिनट्स, 15 मिनट्स हैं स्पीच करने के लिए। तो उसके बाद वहाँ रेड लाइट को ऑन किया जाता है और बेल बजेगा कि अभी आप अपने स्पीच को फिनिश करें। लेकिन जो ट्रंप का स्पीच वो 56 मिनट्स का, तकरीबन 1 घंटे का ट्रंप का स्पीच। और मैंने जो है पहले कई मरतबा इस बात को ऑब्जर्व किया, मैंने देखा कि अगर किसी कंट्री का जो है प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, वो स्पीच करे तो मोस्टली यहां पर सीट्स खाली मिलेंगे आपको। तकरीबन 40 to 50% जनरल असेंबली आपको खाली मिलेगा। लेकिन कल बिल्कुल फुल था, इट वाज पैक्ड, क्योंकि ट्रंप बात कर रहा है, यूएस का प्रेसिडेंट बात कर रहा है। चाहे फिर आप अग्री या डिसएग्री करें, लेकिन सुने लाजमी। क्लाइमेट चेंज को लेकर, ग्लोबल वार्मिंग को लेकर जो कुछ ट्रंप ने कल कहा, मुझे हैरत हुई इस बात को लेकर। ट्रंप के मुताबिक कि क्लाइमेट चेंज जो है ये जोक है। क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग इज अ जोक, मजाक है, झूठ है। दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग है ही नहीं। देयर इज नो क्लाइमेट चेंज, इट इज अ जोक। ये ट्रंप के अल्फाज। ट्रंप ने कहा फजूल में लोग परेशान हो जाते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, कार्बन एमिशन है, पता नहीं फिर क्या होगा, ग्लेशियर्स जो हैं वो मेल्ट हो रहे हैं और आगे भी बहुत मेल्ट हो जाएंगे, फिर फ्लड्स आ जाएंगे, ड्राउट्स, पता नहीं फिर क्या कुछ हो जाएगा। तो कोई टेंशन आप ना करें, ये सब झूठ है। देयर इज नो ग्लोबल वार्मिंग, कुछ भी नहीं है, सब कुछ फाइन है, ठीक है, ओके है। ये ट्रंप ने कल कहा। इसका मतलब यह है कि ट्रंप के पास जो नॉलेज है बहुत ज्यादा है। आईपीसीसी, इंटू गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसको 1988 को यूएन ने खुद बनाया। यहां दुनिया के डिफरेंट कंट्रीज के, चाहे वो यूएस है, वो रशिया है, वो फ्रांस है, वो चाइना है, डिफरेंट जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उनके जो इन्वायरमेंटल एक्सपर्ट्स हैं, साइंटिस्ट हैं, उनको यहां पे रखा गया कि आप लोग असेस करें, रिसर्च करें अबाउट ग्लोबल वार्मिंग। और आईपीसीसी के मेरे ख्याल में अभी तक जो हैं 6 असेसमेंट रिपोर्ट्स रिलीज हो चुके हैं। हर रिपोर्ट में कहा आईपीसीसी ने कि ग्लोबल वार्मिंग इज रियल, ये मिथ नहीं है, जोक नहीं, ये रियल है। दुनिया के अंदर जो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है,
इशू है, चैलेंज है ह्यूमैनिटी को लेकर, वो है ग्लोबल वार्मिंग। इसको लाजमी हमें काउंटर करना चाहिए। इसका मतलब ये, जो दुनिया के सबसे ज्यादा एजुकेटेड लोग हैं, एक्सपर्ट हैं इन आईपीसीसी, ट्रंप के पास नॉलेज बहुत ज्यादा है इनसे भी। ये कुछ नहीं है, दुनिया के डिफरेंट रिपोर्ट सब झूठ हैं। बस अगर सही कोई शख्स है तो वो ये शख्स सही है। कहा कि बस मैं आपको कह रहा हूं दुनिया में कोई ग्लोबल वार्मिंग नहीं है, तो आप लोग मान लें ये ट्रंप का कहना है। तमाम रिपोर्ट्स को ट्रंप ने कल झूठा करार दे दिया। देयर इज नो ग्लोबल वार्मिंग, ये ट्रंप का कहना। और ट्रंप ने यह कहा कि जो आप लोग कहते हैं डिफरेंट रिसर्च रिपोर्ट्स के मुताबिक कि जो रीन्यूएबल सोर्सेज हैं एनर्जी के, हाइड्रो पानी को लेकर, विंड मिल्स हैं, सोलर एनर्जी है, नोन एज रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ठीक है जी, ये क्लीन सोर्स कहलाते हैं एनर्जी के, कार्बन एमिशन यहां पे नहीं होता, तो इनको प्रमोट किया जाए टू काउंटर ग्लोबल वार्मिंग। ऐसा ही है ना। तो ट्रंप ने कहा कि ये बहुत ही कॉस्टली है, ये जहालत है, इग्नोरेंस है, ये पैथेटिक है। जो कंट्रीज प्रमोट करते हैं क्लीन सोर्स के विल डिस्ट्रॉय देमसेल्व्स, वो खुद की इकोनॉमी को खुद को तबाह करेंगे आगे। ये ट्रंप का कहना है। ट्रंप ने ये कहा कि जल्दी में आपको फॉलो करने चाहिए ये चीजें जो नॉन रिन्यूएबल सोर्स एनर्जी के हैं, चाहे वो कोल है, वो ऑयल है, वो गैस है। ट्रंप के मुताबिक कि अपने इकोनॉमी को तबाह ना करें, अपने फ्यूचर को डिस्ट्रॉय ना करें, जितना हो सके जल्द से जल्द और बहुत ज़्यादा यूज़ करें फॉसल फ्यूल्स को, कोल, गैस, ऑयल को, टू जनरेट योर एनर्जी। और अमेरिका जो है बहुत हमने फोकस किया टुवर्ड्स फॉसल फ्यूल्स, ये कहना है ट्रंप का। और ट्रंप के मुताबिक इनको ख़त्म करें, रिजेक्ट करें, ये कुछ भी नहीं है, एक्सपेंसिव हैं ये, और इनको फॉलो किया जाए, जो कि थर्मल सोर्स कहलाते हैं, कोल, गैस, ऑयल को लेकर, जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं कार्बन एमिशन, CO2 के जो रिस्पॉन्सिबल हैं वो ये चीजें हैं, कोल, गैस और ऑयल। अब यह है ट्रंप के माइंडसेट। अच्छा, उसके अलावा अब ट्रंप का जो मैंने कहा ना, जो मेन फोकस था, एक टुवर्ड्स क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, दूसरा कहां पर, इमिग्रेशन को लेकर। ट्रंप ने बार बार कहा कि मैं कहता हूं मेरी बात को सुने, मुझे आप फॉलो करें, जो कुछ मैं कह रहा हूं सब कुछ ठीक है, सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ सच है, जो लोग बाकी कहते हैं वो सब कुछ झूठ है। ट्रंप ने कहा कि जो हमने इनिशिएटिव्स लिए हैं टू सिक्योर आवर बाउंड्रीज, जो अमेरिका के बाउंड्रीज हैं उनको सिक्योर करने के लिए हमने स्टेप्स लिए हैं। पहले क्या था कि फ्रॉम मैक्सिको, यहां जो है मैक्सिको से इलीगल इमिग्रेंट्स का इन्फ्लक्स था, चाहे मैक्सिको, चाहे गल्फ ऑफ मैक्सिको से, या कहीं और जो है किसी एरिया से, या फ्रॉम कनाडा, जो इलीगल इमिग्रेंट्स थे यूएस के अंदर, उनके खिलाफ हमने एक्शन लिया। हमने अपने बॉर्डर्स को सिक्योर किया और जो इलीगल इमिग्रेंट्स उनको हमने यहां से बाहर निकाल दिया अमेरिका से। जो ट्रंप का कैंपेन था इलेक्शन को लेकर, वो भी था अबाउट मास डिपोर्टेशन को लेकर, कि मैसिव अंदाज में अमेरिका से लोगों को हम यहां से बाहर निकाल देंगे। ठीक है जी, जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं वो इलीगल हैं, कुछ इस तरह। और ट्रंप ने ये एक्शन लिया भी था। डिफरेंट कंट्रीज के जो इलीगल इमिग्रेंट्स थे उनको ट्रंप ने अपने एयरफोर्स के जो जेट्स थे, जहाज, वहां बिठाकर, भाई निकलो यहां से, जाकर वहां पर फेंक आ जाए। जिस कंट्री के वो इमिग्रेंट्स थे जाकर वहां पे छोड़ दे उनको, भाई ये लो, अपने लोग संभालो इनको आप। तो ट्रंप ने कहा कि मैंने जो बहुत बढ़िया काम किया, जो मैंने बहुत अच्छा काम किया, वो ये कि मैंने जो इलीगल इमिग्रेंट्स यूएस के अंदर, उनको वहां से हमने बाहर निकाल दिया। और ट्रंप ने कहा कि यूरोपियन कंट्रीज की जो सबसे बड़ी गलती है वो ये है, उनके पास कोई मैकेनिज्म नहीं है टू काउंटर इलीगल इमिग्रेंट्स। खास तौर पे जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हैं, चाहे वो यूके है, फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन,
स्विट्जरलैंड है, यहाँ बेल्जियम, नेदरलैंड्स। तो ट्रंप ने कहा कि ख़ास तौर पे वेस्टर्न यूरोप के अंदर बहुत ज़्यादा इलीगल इमिग्रेंट्स हैं और आप लोग एक्शन क्यों नहीं लेते। फ्रॉम अफ्रीका, साउदर्न साइड, चाहे वो अफ्रीका से, ये जो ग्रीस से यहाँ से जाते हैं, या किसी भी और एरिया से, या चाहे वो एशियन जो हैं लोग हैं, मोस्टली दे आर फ्रॉम एशिया एंड अफ्रीका, कि उनका बहुत बड़ा इन्फ्लक्स है यहाँ यूरोपियन कंट्रीज के अंदर, और यूरोप को किस तरह जो है वो तबाह कर रहे हैं ये इलीगल इमिग्रेंट्स यूरोप के अंदर। और आप लोग जो हैं मुझे अगर छोड़ेंगे तो मैं स्टेप्स लूंगा आप लोगों के लिए, ये ट्रंप का कहना। और ट्रंप ने बहुत फोकस किया, बार बार कहा कि यूरोपियन कंट्रीज को जो इमिग्रेंट्स हैं, इलीगल इमिग्रेंट्स, वो तबाह कर रहे हैं, और जो मैंने स्टेप्स लिए उनको यूरोप फॉलो करे एज केस स्टडी। मुझसे आप लोग इंस्पायर क्यों नहीं होते, मुझे आप लोग रोल मॉडल क्यों नहीं समझते, ये ट्रंप ने कहा खासतौर पे वेस्टर्न यूरोपियन लीडर्स को, कि आप लाजमी एक्शन लें अगेंस्ट इलीगल इमिग्रेंट्स। ये वाकई कुछ हद तक अगर आप देखेंगे ना, हमने यहाँ पे देखा भी है, अफ्रीका से जो हैं वो, चाहे वो एशियन लोग हैं, वो अफ्रीकन जो भी हैं, चाहे यहाँ पे ग्रीस के अंदर, फिर ये मोराको से यहाँ पे काफ़ी लोग जाते भी हैं टुवर्ड्स यूरोप। लेकिन ट्रंप का बार बार कहना कि यूरोप ने खुद को तबाह कर दिया बिकॉज ऑफ इलीगल इमिग्रेंट्स, और मुझे आप फॉलो करें एज रोल मॉडल, मुझसे आप सीखें, ये ट्रंप का कहना। ये दो इंपॉर्टेंट, जो ट्रंप के मुताबिक, ये ट्रंप के लिए दो मौजू ये थे, क्लाइमेट चेंज के एक हॉक्स है, एक जोक और कुछ नहीं है, दूसरा इलीगल इमिग्रेंट्स यूरोप के अंदर, यूरोप ने कोई स्टेप नहीं लिया, ये बहुत बड़ा सा यूरोप का प्रॉब्लम है। ये दो मौजू। उसके बाद ट्रंप ने क्या कुछ कहा, ट्रंप ने जिक्र किया कि मैंने 7 जंगें, वार्स मैंने रुकवाए, मैंने स्टॉप करवाए हैं। ट्रंप ने पहले भी कई मरतबा इस पर बहस किया, जो हैं ये बात की कि चाहे वो पाकिस्तान इंडिया का जंग है, मैंने बहुत सारे जंगें रुकवाए। और ट्रंप ने यहाँ पे कल जो है 7 वार्स की जिक्र की, इनको मेंशन किया। कौन से, जरा इनको समझते हैं। ट्रंप ने कहा कि 7 मई से लेकर 10 मई तक 2025 पहले इंडिया ने अटैक किया पाकिस्तान के ऊपर, और फिर पाकिस्तान ने जो जवाब दिया इंडिया को, जो पाकिस्तान ने फिर तबाह किया इंडिया को, तो एक डर था, खौफ था कि देयर आर 2 न्यूक्लियर पावर कंट्रीज, 2 एटॉमिक पावर कंट्रीज हैं, उनके बीच में, उनके दरमियान में अगर ये जंग है तो ये बहुत दुनिया को जो है वो डैमेज कर सकता है। तो लिहाजा मैंने फिर स्टेप लिया, मैं आगे बढ़ा और मैंने इस जंग को रोक दिया। ये ट्रंप का कहना कि इंडिया पाकिस्तान का जंग मैंने रुकवाया, सीज फायर हुआ बिकॉज ऑफ मी, ये ट्रंप का कहना। और मैं सोच रहा था कि ट्रंप के इस स्पीच को सुनकर मोदी का रिएक्शन क्या होगा, हाउ विल नरेंद्र मोदी रिएक्ट। ये मोदी का चेहरा तो हो गया होगा ट्रंप को सुनकर, और इसका ये लेजर आए भी। दे बोथ वर शॉक्ड आफ्टर लिसनिंग टू ट्रंप। उसके बाद ट्रंप ने कहा कि जुलाई महीने के अंदर यहां 5 डेज के लिए जंग था, 24 to 28 जुलाई, बिटवीन थाईलैंड एंड कंबोडिया, जो दोनों का ये बॉर्डर है, यहां पर एस्केलेशन था। तो जुलाई महीने में मैंने सीज फायर करवाया, थाईलैंड और जो है कंबोडिया, दोनों के बीच में जो सीज फायर हुआ तो ये भी मैंने करवाया, इनका भी जंग जो है मैंने रुकवाया। फिर ट्रंप ने कहा कि अगस्त महीने में 2025 की बात है, मैंने जंग स्टॉप करवाया। ये जंग था बिटवीन अजरबैजान एंड आर्मीनिया, लड़ रहे थे, तो दोनों के बीच में सीज फायर हो गया मेरी वजह से। वेल, ये डील तो हुआ 8 अगस्त को अमेरिका के अंदर, लेकिन कोई अभी जंग नहीं था 2025 में। 2020 में और 24 तक ये जंग वहां पे था, वो खत्म हो गया, ठीक है जी। और यहां अभी कोई वार नहीं था, लेकिन डील हुआ अमेरिका के अंदर बिटवीन जो है अजरबैजान एंड आर्मीनिया, जो ट्रंप ने
का जो है जिक्र भी किया कि ये डील मैंने करवाया है, दोनों को मैंने जो है दोस्त बना दिया, अजरबैजान को और आर्मीनिया को, तो इसका भी जो क्रेडिट है इट गोज टुवर्ड्स मी ट्रंप के मुताबिक। उसके अलावा ट्रंप ने कहा कि ईरान और इजराइल के दरमियान में जो एस्केलेशन था, ये कोई 12 दिन 12 डेज का जंग हुआ, एस्केलेशन हुआ 13 तो 24 जून 2025 को। पहले इजराइल ने अटैक किया ईरान के ऊपर, फिर ईरान ने जवाब दिया इजराइल को यहां पर, तो इस जंग को भी मैंने रुकवाया, स्टॉप करवाया बिटवीन ईरान एंड इजराइल। उसके बाद ट्रंप ने कहा कि अफ्रीका के अंदर 2 एस्केलेशन थे, 2 जंग यहां पर थे। 27 जून 2025 को मैंने डील करवाया बिटवीन डीआर कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, और ये स्मॉल कंट्री है यहां पे रवांडा। यहां जो ये जो नॉर्थ ईस्टर्न साइड है डीआर कॉन्गो का, यहां पर एक मूवमेंट चल रहा था, उसका मूवमेंट का नाम कुछ यूं था कि M23, ठीक है जी। कुछ बागी थे डीआर कॉन्गो के अंदर, उनको सपोर्ट कर रहा था रवांडा, ठीक है जी। बहरहाल दोनों के बीच में जंग का माहौल था। स्मॉल कंट्री है रवांडा, बहुत बड़ा कंट्री है डीआर कॉन्गो। तो ट्रंप ने कहा कि यहां भी जंग को मैंने रुकवाया, मैंने डील सीज फायर करवाया। उसके अलावा ये इजिप्ट है अफ्रीका में और ये इथोपिया है, दोनों लड़ने वाले थे, जंग कर रहे थे। दोनों को मैंने कहा कि भाई पागल हैं आप लोग, जंग ठीक नहीं है, आप जो है अपने इश्यूज को, अपने डिफरेंसेस को हल करें थ्रो टॉक्स, थ्रो डिप्लोमेसी। एक्चुअली हुआ कुछ यूं, जो नील रिवर है, नील का एक जो व्हाइट नील वो यहां से स्टार्ट होता है, ये है विक्टोरिया लेक, यहां से ये व्हाइट नील मिलेगा आपको कुछ इस तरह। लेके टन्ना है इथियोपिया से, यहां से निकलता है ब्लू नाइल, और यहां खर्तूम में आकर दोनों मर्ज होकर फिर आगे जो है एक ही नील बन जाता है। तो इथियोपिया ने क्या किया, ब्लू नाइल पर यहां बना दिया एक डैम। जब डैम बनाया, इथियोपिया ने बनाया डैम, तो इजिप्ट ने इतराज किया कि मैं लोअर रिपेरन, आप अपर रिपेरन हैं, विदाउट माय परमिशन आप पानी को स्टॉप नहीं कर सकते हैं, ठीक है जी। तो इस वाटर को लेकर जो है फिर काफी माहौल यहां गर्मा गर्म हो भी गया था पहले भी। तो ट्रंप ने कहा कि मैंने दोनों को जो है वो क्लोज करवाया और जंग को मैंने खत्म करवाया बिटवीन इथियोपिया एंड इजिप्ट। और उसके बाद ये यहां पे सरीबिया है, यूरोप के अंदर ये बाल्कन एरिया है, साउदर्न यूरोप है, और ये कोसोवो जो अभी तक एक ऑटोनॉमस रीजन है, कोई सॉवरेन कंट्री नहीं है। तो यहां कुछ बॉर्डर को लेकर एस्केलेशन था, यहां बॉर्डर को लेकर, लेकिन ट्रंप के मुताबिक जो यहां तनाव था, एस्केलेशन था, या जंग होने वाला था, तो मैंने दोनों को कहा कि लड़े ना, कोई बात नहीं है, आपके जो इश्यूज हैं उनको हम पीसफुली रिजॉल्व कर सकते हैं। तो दोनों के बीच में डील हो गया, सीज फायर हो गया बिटवीन सरीबिया एंड कोसोवो। तो ये वो जंगें हैं 7 ट्रंप ने जिक्र किया इन 7 जंगों का। और ट्रंप ने यह भी कहा कि मेरी कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है, मेरी कोई इज्जत ही नहीं है, यूनाइटेड नेशंस का काम है जंग को रोकना, लेकिन यूएन ने काम तो नहीं किया, ये काम तो मैंने किया। ये ट्रंप के मुताबिक, ट्रंप का कहना यह है कि यूएन का काम है किसी जंग को स्टॉप करे। कहीं पर कोई एस्केलेशन है, कहीं पर कन्फ्लिक्ट है, उसको एड्रेस, उसको सॉल्व करे, हल करे। लेकिन मैंने काम किया, जो काम करना चाहिए था यूनाइटेड नेशंस को, वो काम ट्रंप ने कर दिया। और ट्रंप ने यह कहा कि फिर मेरी तारीफ क्यों नहीं की गई, मुझे यूनाइटेड नेशंस ने अप्रिशिएट क्यों नहीं किया, मुझे यहां यूएन में आप लोग वेलकम करते, ऑफिशियली मेरे लिए आप लोग ट्वीट करते, बयान देते कि ट्रंप ने बहुत बढ़िया काम कर दिया। तो ट्रंप ने यह शिकवा किया यूएन के साथ कि जो मेरे कंट्रीब्यूशंस हैं पीस को लेकर, आई एम द पीस मेकर इन द वर्ल्ड, ये ट्रंप का कहना। तो मुझे आप लोगों ने अप्रिशिएट क्यों नहीं किया, मुझे इस बात का अफसोस है, दुख है। देखा जाए ट्रंप बार बार यह कहता है कि नोबेल पीस प्राइज मैं डिजर्व करता हूं, नोबेल पीस प्राइज मुझे मिलना चाहिए। नोबेल पीस जो कमेटी है उसके हैं 5 मेंबर्स, कितने हैं, उसके 5 मेंबर्स हैं नॉर्वे के अंदर, ओस्लो के अंदर। इस पिक्चर में आपको 6 नजर आ रहे हैं, लेकिन 5 आर द मेंबर्स ऑफ नोबेल पीस कमेटी।
मुझे लग रहा है ट्रंप के स्पीच को लेकर, ट्रंप के बयान को लेकर, ये जो कमरा है, ये जो ऑफिस है नोबेल पीस कमेटी का, ये जो मेंबर्स बैठे हुए हैं, ये क्या सोचेंगे बार बार कि क्या फंस गए हैं इस शख्स में आकर हम लोग। मैं सोचता हूं कि ट्रंप का जो ऑब्सेशन है नोबेल पीस प्राइज को लेकर, ट्रंप की अगर बस चले ना, अगर ट्रंप की चले तो ट्रंप अल्फ्रेड नोबेल का पिक्चर यहां से नोबेल प्राइज से खत्म करके यहां ना अपना पिक्चर लगा ले, अपना चेहरा लगा ले ट्रंप। ये अगर इस शख्स की चले तो ये इसका इतना ऑब्सेशन है नोबेल पीस को लेकर। उसके अलावा ट्रंप ने कहा रशिया को, जो रशिया ने अटैक किया यूक्रेन के ऊपर 2022 से लेकर यूक्रेन पर जो रशिया के हमले अभी तक जारी हैं, जंग जारी है, और जो हैं यूक्रेन का यहाँ पर ये जो क्रीमियन पेनिनसुला है यहाँ कब्जा किया रशिया ने 2014 की बात है, और ये जो ईस्टर्न एरियाज हैं यहाँ 2022 की बात है, इन मंथ ऑफ सितंबर। तो ये तमाम जो एरियाज हैं अभी रशिया के कंट्रोल में हैं। तो ट्रंप ने वार्न किया पुतिन को, रशिया को, कि अगर आपने जंग को स्टॉप नहीं किया तो आपके खिलाफ हम जो हैं एक्शन लेंगे, एक्शन ले सकते हैं अगेंस्ट रशिया। चाहे मिलिट्री एक्शन लें अगेंस्ट रशिया, चाहे इकोनॉमिक सेक्शन जो है वो सैंक्शंस इंपोज करें, टैरिफ इंपोज करें, कुछ इस तरह। तो ट्रंप ने एक तरफ से रशिया को जो है वो वार्निंग भी दिया कि रशिया मस्ट स्टॉप दिस अग्रेसिवनेस, दिस वार। और जो है उसके बाद ट्रंप ने कहा कि चाइना और इंडिया और चाइना ये दोनों जो हैं रशिया से ऑयल खरीद रहे हैं। द परचेजिंग ऑयल फ्रॉम रशिया। ट्रंप के मुताबिक कि रशिया पर हमने सैंक्शंस इंपोज किए, पाबंदियां हैं, कोई भी कंट्री इसके साथ डील ना करे, ट्रेड ना करे, उसके बावजूद भी चाइना और इंडिया दोनों ट्रेड कर रहे हैं रशिया के साथ। तो दोनों जो हैं इस जंग को प्रमोट कर रहे हैं। चाइना और इंडिया जो हैं इस यूक्रेन वार को मजीद प्रमोट कर रहे हैं। और उनके साथ साथ जो हैं ट्रंप के मुताबिक जो नेटो के मेंबर्स हैं, जो हमारे एलीज हैं यूरोप के अंदर, वो भी रशिया से काफ़ी चीज़ें परचेज कर रहे हैं, चाहे वो ऑयल है, चाहे वो गैस है। इसका मतलब ये है कुछ नेटो मेंबर्स भी इस जंग को स्टॉप नहीं करना चाहते, वो रशिया को जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं। ये ट्रंप का कहना है। उसके अलावा ट्रंप ने कुछ जो है बात किया गजा को लेकर। जो फ़लस्तीन को आजकल, चाहे वो यूके है, वो फ्रांस, वो कनाडा है, बहुत सारे जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं फ़लस्तीन को वो रिकग्नाइज कर रहे हैं, तस्लीम कर रहे हैं एज इंडिपेंडेंट स्टेट। तो ट्रंप ने कहा कि यहाँ जब तक गजा के अंदर, ये जो गजा है यहाँ पर, गजा में जब तक हमास को ख़त्म नहीं किया जाएगा, जब तक हमास को डिसमेंटल नहीं किया जाएगा, तब तक जो है हम फ़लस्तीन को सेपरेट स्टेट नहीं मानेंगे। अगर हमने फ़लस्तीन को मान लिया कि एक इंडिपेंडेंट स्टेट, इसका मतलब ये है कि हमने एक रिवार्ड दिया हमास के दहशतगर्दों को। ये कहना जो है फ़लस्तीन को लेकर, हमास को लेकर, ये ट्रंप का बयान लग रहा है कि ट्रंप जो है अलो नहीं करेगा। ट्रंप वीटो लाजमी करेगा सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर किसी भी फ़लस्तीन के रेजोल्यूशन को। और अगर एक भी कंट्री वीटो करे तो फिर चाहे वो यूएस, यूके, फ्रांस, रशिया और चाइना, बाकी 5 तो अग्री हैं, लेकिन अमेरिका विल वीटो इट। तो यहाँ जो है फ़लस्तीन इंडिपेंडेंट स्टेट कैसे बन पाएगा जब अमेरिका की ये बयान के जुल्म हो रहा है अगेंस्ट इजराइल। हमास को पहले हम तबाह करेंगे, नहीं छोड़ेंगे, उसके बाद हम देखेंगे। ये ट्रंप का कहना, यानी कि ट्रंप जो है वो नहीं चाहता कि फ़लस्तीन आज़ाद स्टेट हो। मैंने जो ट्रंप को देखा, जो मैंने सोचा, जो मैंने ऑब्जर्व किया ट्रंप के 56 मिनट के इस स्पीच को लेकर, एक तो ट्रंप ने खुद को बार बार ये कहा कि मैं अमेरिका, मैं। ट्रंप ने यह भी कहा कि जो बाइडेन के दौरान, ड्यूरिंग जो बाइडेन एंड ओबामा, द यूएस इकोनॉमी, एवरीथिंग वाज डिस्ट्रॉयड। सब कुछ यहां तबाह हो रहा था अमेरिका के अंदर। और जब से मैं आया, जब से ट्रंप आया,
तो अमेरिका अभी ग्रेट हो रहा है। अमेरिका की इकनॉमी, फॉरेन पॉलिसी, रिलेशंस, मिलिट्री, सब कुछ स्ट्रांग हो रहे हैं। और ट्रंप का स्लोगन भी है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, MAG लिखा होगा ट्रंप के कैप के ऊपर। तो ट्रंप ने बार बार कहा कि मैंने ग्रेट किया अमेरिका को, मैं और भी इसको स्ट्रांग करूंगा। यहां जो है फीफा का वर्ल्ड कप होगा, ओलंपिक होगा यहां पर, तो अमेरिका के लिए मैंने बहुत कुछ किया, मैंने कुछ किया और मैं आगे भी कुछ करूंगा अमेरिका के लिए। उसके अलावा ट्रंप ने कहा कि यूरोपियन कंट्रीज, ट्रंप ने बात की तकरीबन यूएस को लेकर। यूएस, अमेरिका ग्रेट है, हमारी मिलिट्री स्ट्रांग है, बहुत ही हम पावरफुल हैं, हम पावरफुल होंगे आगे चलकर। और ट्रंप ने एडवाइस दिया यूरोपियन कंट्रीज को कि आपके पास जो वहां पर इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, मुझे फॉलो करें, मुझे समझें आप एज रोल मॉडल। तो ट्रंप का मेन फोकस था अबाउट यूरोप, फोकस वाज ऑन द यूएस एंड यूरोप। यूरोप में डेवलपमेंट हो, यूरोप में पीस हो, यूरोप में शांति हो और अमेरिका स्ट्रांग और डेवलप्ड हो, बस। उसके अलावा जहां तक मैंने ऑब्जर्व किया, ट्रंप ने दुनिया को कुछ समझा ही नहीं है। ट्रंप ने कुछ भी नहीं कहा एशिया के बारे में, अफ्रीका के बारे में, चाहे वो साउथ अमेरिका है, चाहे वो ओशनिया है, वो सब जहन्नम में जाएं। अगर दुनिया में कोई चीज है, इंसान रहते हैं, तो वो रहते हैं अमेरिका के अंदर और यूरोप के अंदर, बस। यहां डेवलपमेंट हो, यहां खुशहाली हो, यहां पीस हो, यहां शांति हो, यहां तरक्की हो, और दुनिया जाए जहां भी हमारा कोई लेन देन नहीं है। न दुनिया में पीस को लेकर, न दुनिया में डेवलपमेंट को लेकर, दुनिया में जो कुछ हो रहा है ट्रंप ने बात ही नहीं की। सिर्फ यूरोप को कैसे स्ट्रांग किया जाए, आई लव यूरोप, यूरोप मुझसे सीखे जिस तरह मैंने स्ट्रांग किया अमेरिका को, ये ट्रंप की बात है। और ये जो मैंने सुना कि ग्लोबल वार्मिंग जो है एक मिथ है, एक जोक है, क्लाइमेट चेंज किया है, मजाक है और कुछ नहीं है। तो आपको क्या लगा? डू यू अग्री विथ ट्रंप? आप क्या सोचते हैं? अपना मौकिफ, अपना राय लाजमी शेयर करें हमारे साथ कमेंट में आकर। ठीक है जी, जहां भी हैं खुश रहें और महफूज रहें। अल्लाह हाफिज।